हाय गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर विद द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। बड़ा छोटा सा आपका ये चैप्टर है और विद इन 2 to 3 स्लाइड्स आपका ये कवर हो जाएगा। बट ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बार बार रिपीट होते रहने हैं। ठीक है, तो इसको एक ही बार अच्छे से पढ़िएगा ताकि बार बार आपको इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कॉन्टेंट्स देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक बात ये पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी बात क्या है जी, हम कैपिटल रिसीट और कैपिटल इनकम क्या होती है। देन थर्ड चीज क्या है जी, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। देन फोर्थ, इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिट्स हम पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगी। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग सी बात है, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। अगर इसमें कोई भी मसला हो तो आपने फिर दोबारा मुझे रीच आउट करना है अपने व्हाट्सएप पर, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको हम कंपैरिजन से पढ़ते हैं। देखो, कभी कभार आप एक नॉन करंट एसेट खरीदते हो, इसको क्या बोलते हैं, आपने कैपिटल का खर्चा किया, मतलब एक बहुत बड़ा खर्चा किया है। बहुत बड़ा खर्चा किया है, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप इसको बोल सकते हो कि मैंने एक बड़ा सारा खर्चा किया, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक छोटा खर्चा किया उसे हम बोल सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मैंने जो एक बड़ा सारा खर्चा किया, एक्वायर किया, एक नॉन करंट एसेट खरीदा, जैसे मैं एक प्लांट खरीद रहा हूँ, प्लांट अच्छा खासा कॉस्टली होगा, करोड़ों में वो प्लांट होगा, तो एक नॉन करंट एसेट मैंने खरीदा, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा, मैंने उस कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले एसेट पर एक खर्चा किया और खर्चा किया, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये अगर तीन तरह के ये जो खर्चे हैं अगर हम किसी एसेट पर करते हैं तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करते हैं। यानी कि हम ये इन खर्चों को नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है। तो एक्वायरिंग ऑफ नॉन करंट एसेट, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। देन इंप्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर किसी नॉन करंट एसेट की इंप्रूवमेंट होती है और उसकी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी, जो अभी अर्निंग कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, दे ऐड वैल्यू टू द नॉन करंट एसेट। जो नॉन करंट एसेट, ये जो खर्चे हैं, ये जो खर्चे नॉन करंट एसेट, किसी नॉन करंट एसेट पर हम कर रहे हैं, ये उसकी वैल्यू को एनहेंस करते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने एक बिल्डिंग ली, कुछ अर्सा वो बिल्डिंग यूज की, बिल्डिंग यूज करने के बाद उस पर मैंने 2 फ्लोर और बना दिए। जब मैंने बिल्डिंग ली तब भी वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने किया। और दोबारा जब मैंने उसके ऊपर 2 फ्लोर और बनाए, ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब ये जो 2 फ्लोर और बनाए हैं, इनको मैं उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दूंगा। फर्ज करें मैंने जो पहला एसेट खरीदा था, जब मैंने बिल्डिंग खरीदी तो मैंने 1 लाख रुपए की खरीदी थी। अब जो मैंने 2 फ्लोर बनाए हैं तो 20 हजार के और 2 फ्लोर बने हैं। अब ये जो 20 हजार का खर्चा है, ये मैं उस नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दूंगा। यानी कि इस 20 हजार को उन नॉन करंट एसेट में ऐड कर दूंगा, अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स को ऐड कर दूंगा, ठीक है। चैप्टर के लास्ट पर मैं आपको नॉन करंट एसेट्स, आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एसएफपी भी एक वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड करके आपका अटैच कर देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हो क्या रहा है असल में, ठीक है। देन आपका होता है जी, दे आर इरेगुलर इन नेचर। कैपिटल के जो खर्चे हैं ये इरेगुलर इन नेचर होते हैं, यानी कि ये कभी कभार होते हैं आपके खर्चे। देयर बेनिफिट्स इज फॉर लॉन्ग टर्म। इनके बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में आते हैं हमारे पास। ये मतलब हमने कोई बिल्डिंग जो ली है और उस पर जो खर्चा किया है, ये हमारे पास हो सकता है बिल्डिंग के साथ साथ चलता रहे, ठीक है। तो दे आर शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज अ नॉन करंट एसेट। अब इस खर्चे को हम नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, और ये कहां पर शो होते हैं, हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ये मैं अभी आपको वीडियो अटैच करता हूं इसके साथ। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये आपकी शो हो रहे होते हैं। ये जो खर्चा जितना भी किया और ये कैपिटल का जितना भी खर्चा है, ये आप नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हो, कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर, ठीक है जी। और इसके बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म मिलने वाले हैं। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको आप अपना एक्सपेंस बोल सकते हो, एक्सपेंस। आपको जो एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, आपके ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो आप डे टू डे ऑपरेशंस चला रहे हो अपनी कंपनी के, उस पर जो जितना भी खर्चा हो रहा है उसे हम एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ नॉन करंट एसेट। और ये जो खर्चे हैं, एक्सपेंस वाले जो खर्चे हैं, ये आपके नॉन करंट एसेट की वैल्यू को मेंटेन करते हैं। बढ़ाते भी नहीं है, कम भी नहीं देते, बस मेंटेन करते हैं। जैसे मैंने अपनी एक कार लिया, अब मैं उसकी सर्विस करवा रहा हूँ। कार मेरा नॉन करंट एसेट है, और जो मैं सर्विस करवा रहा हूँ ये क्या है जी, मेरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंस है, ये मेरा खर्चा है। अब इस खर्चे में को मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, इस खर्चे ने कार की वैल्यू को बढ़ा दिया? नहीं सर, इस खर्चे ने कार की वैल्यू को मेंटेन करके रखा है बस, ठीक है। बढ़ाया नहीं है, मेंटेन करके रखा है, ठीक है। तो जितने भी रिपेयर, मेंटेनेंस और सर्विसिंग के जितने भी खर्चे होते हैं, इसको बोलते हैं
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अच्छा, दे डू नॉट ऐड वैल्यू टू द नॉन करंट एसेट। ये नॉन करंट एसेट की वैल्यू में एडिशन नहीं करते। सर मैंने सर्विस करवाई है तो उससे कोई एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ गई सर, उससे सिर्फ एसेट मेंटेन रहा है कि ये खराब ना हो, इससे ज्यादा जितना हो गया है, उससे ज्यादा खराब ना हो। तो ये एसेट की वैल्यू को मेंटेनेंस करता है, मेंटेन करके रखता है। दे आर रेगुलर इन नेचर। ये जो खर्चे हैं, रेवेन्यू के जो खर्चे हैं, ये जो एक्सपेंस हो रहा है, ये नॉन रूटीन इन नेचर है। रूटीन इन नेचर, जबकि कैपिटल के खर्चे नॉन रूटीन थे, ये रूटीन इन नेचर है। ठीक है। तो नॉन रूटीन इन नेचर बड़े बड़े खर्चे होते हैं, और रूटीन इन नेचर छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो होते ही रहते हैं बार बार। देयर बेनिफिट इज शॉर्ट टर्म। जैसे मैं सर्विस करवाई है, अब सर्विस मैंने हर 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद अपनी गाड़ी की करवानी ही करवानी है, तो ये शॉर्ट टर्म इन नेचर होते हैं। और शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस। और हम अपनी प्रॉफिट स्टेटमेंट में, जहाँ पे हमारे प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, वहां पर हम इसे एक्सपेंस शो कर देते हैं, और प्रॉफिट में से ये डिडक्शन हो जाती है। ये हमारे एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और जिस पर यहाँ पर हमारा खर्चा शो हो रहा होता है कि ये मैंने खर्चा किया, और उससे हमारे प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रूटीन इन नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रूटीन इन नेचर। ठीक है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बड़ी बड़ी अमाउंट्स के होते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटी अमाउंट के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के एसेट की वैल्यू इनहेंस होती है, कैपेसिटी बढ़ती है, और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू में एडिशन आता है। जबकि रेवेन्यू ऐसा नहीं होता, रेवेन्यू में सिर्फ वैल्यू मेंटेन रहती है। ठीक है, एसेट की वैल्यू मेंटेन रहती है। और ये हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू वाले, और कैपिटल कभी कभार होने वाले और इरेगुलर इन नेचर। ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके बैलेंस शीट यानी कि एसओएफपी में शो होते हैं, और ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एसपीएल में। ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास दूसरी चीज आती है जी। एक चीज होगी, दूसरी चीज आती है कैपिटल रिसीट या कैपिटल इनकम। सर कैपिटल रिसीट क्या होता है या कैपिटल इनकम क्या होता है? दो अलग अलग बातें हैं। जैसे मैंने एक नॉन करंट एसेट 100 रुपए का बेच दिया, आज मैंने एक नॉन करंट एसेट 100 रुपए का डिस्पोज कर दिया, बेच दिया। तो ये जो 100 रुपए है, ये मुझे आया है, इसे मैं बोलूंगा अपना कैपिटल रिसीट। जबकि ये नॉन करंट एसेट मैंने 70 रुपए का खरीदा था, और इसमें टोटल प्रॉफिट जो मुझे हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है 30 रुपए का। बेचा मैंने 100 रुपए का है, 70 रुपए का मैंने खरीदा था, तो मेरे प्रॉफिट कितना हुआ? 30 रुपए का। ये जो 30 रुपए का प्रॉफिट है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल इनकम। 100 रुपए को क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट। 30 रुपए को क्या बोलेंगे? कैपिटल इनकम। तो हम कह सकते हैं प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट इज नोन एज कैपिटल रिसीट, कि जो पैसे हमें मिलेंगे सारे, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट इज नोन एज कैपिटल इनकम, और जो प्रॉफिट हमें बाहर है उसको हम बोलते हैं कैपिटल इनकम। ठीक है, दो अलग अलग बातें हैं। देन थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू रिसीट इज द टोटल कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेली रिकरिंग बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज क्या है? हम सेल्स कर रहे हैं, ये हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज है। हम एक स्कूल बनाया, हम फीसिस कलेक्ट करते हैं, ये हमारी बिजनेस एक्टिविटी है। हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं, ये हमारी बिजनेस एक्टिविटी है। तो बिजनेस एक्टिविटी से जितना भी टोटल कैश आता है, टोटल कैश फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज रेवेन्यू रिसीट। ठीक है। इसी तरह रेवेन्यू इनकम इज द नेट गेन अर्नड फ्रॉम बिजनेस। जैसे मैंने एक सेल की 1000 रुपए की, उस पर मेरी कॉस्ट लगी, उस चीज पर मेरी कॉस्ट लगी 800 रुपए की। तो ये जो 200 रुपए का मुझे क्या हुआ है सर? ये 200 रुपए का मेरे पास नेट रेवेन्यू, नेट सेल्स आ गई है। सेल्स नेट आ गई है, यानी कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू में से मैंने जितना भी मेरा रेवेन्यू, यानी कि सेल्स आई है, सेल्स और रेवेन्यू एक ही बात है, रेवेन्यू जितना भी आया उसमें से मैंने एक्सपेंसेस माइनस किए, तो हमारे पास नेट सेल्स आ गई है मेरी 200 रुपए। अब ये जो टोटल सेल्स हुई है, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट, और ये जो नेट सेल्स हुई है, यानी इसे बोलते हैं रेवेन्यू इनकम, या जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है नेट में, ठीक है, उसे बोलते हैं हम रेवेन्यू इनकम। ठीक है जी। तो ये चार अलग अलग बातें हैं, कैपिटल रिसीट, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू इनकम, चारों अलग बातें हैं। देन हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिट। इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिट में क्या हो रहा है। आप एक एसेट का खर्चा क्या करते हो? आप एक एसेट का खर्चा क्या करते हो? आप उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना लेते हो, यानी कि अपने एसेट्स बढ़ा लेते हो। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उससे क्या करते हो? आपका खर्चा बढ़ता है। आपका जो खर्चा बढ़ता है, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है। अगर फर्ज करो मैंने एक एसेट का खर्चा एसेट में डालना था, ठीक है, मैंने एक एसेट का जो खर्चा किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, उसको एसेट में डालना था, उसको मैंने क्या कर दिया? मैंने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया, हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डाल दिया। एसेट का खर्चा हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डाल दिया, तो क्या हुआ जी? पहला सिनेरियो क्या है? एसेट एक्सपेंडिचर इज चार्ज एज एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, यानी कि एसेट का खर्चा
हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है। हमें एसेट में ऐड करना था, एक्सपेंस में ऐड कर दिया। अब एसेट में ऐड करना था तो क्या होता है, एसेट बढ़ते हैं, लेकिन हमने ऐड नहीं किया, हमने एक्सपेंस में ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, एसेट्स हमारे डिक्रीज हो गए। सर एसेट्स में ऐड करना था, एसेट्स में ऐड नहीं किया, उसको एक्सपेंस आउट कर दिया, तो हमारे एसेट्स डिक्रीज हो गए। एक्सपेंसेस क्या होंगे, हमारे बढ़ जाएंगे। जब हमने एसेट का खर्चा एक्सपेंस में डाल दिया तो एसेट डिक्रीज हुए, एक्सपेंसेस बढ़ गए, एसेट डिक्रीज हुए, एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो अगर हमारा किसी चीज का खर्चा बढ़ जाता है तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। और प्रॉफिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। तो प्रॉफिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे जैसे प्रॉफिट मूव करेगा वैसे ही क्लोजिंग इन्वेंट्री मूव करेगी। प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी। प्रॉफिट कम होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कम होगी। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपकी डिक्रीज हो गई। ठीक है जी। तो एसेट्स के बढ़ने से एसेट्स के बढ़ने से क्या होता, अगर आपने एसेट्स बढ़ाए होते तो आपके एसेट्स बढ़ते, लेकिन आपने क्या किया, आपने एसेट्स का खर्चा एक्सपेंस आउट कर दिया, एसेट का खर्चा एक्सपेंस आउट कर दिया। अब एसेट्स डिक्रीज हो गए, एसेट्स डिक्रीज हुए और आपके खर्चे बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं आपके। एसेट का खर्चा एक्सपेंस में डाल दिया, एसेट डिक्रीज हो गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़े तो आपका प्रॉफिट कम होगा। किसी भी चीज पर जब आपका खर्चा बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कम हो जाएगी। ठीक है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपका एक एक्सपेंस का खर्चा था, आपने उसको एक्सपेंस में चार्ज करना था, आपने उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दिया। आपने एक्सपेंस चार्ज करना था, आपने इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दिया। तो एक्सपेंस चार्ज करना था, नहीं किया, तो क्या हुआ, एक्सपेंसेस आपके कम हो जाएंगे, एक्सपेंसेस आपके डिक्रीज हो गए, एसेट्स आपके बढ़ जाएंगे। एक्सपेंस का खर्चा था, एसेट्स में डाल दिया, एसेट्स बढ़ गए, एक्सपेंसेस कम हो गए। और एक्सपेंस किसी चीज का कम होता है तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, और प्रॉफिट बढ़े तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बढ़ती ही बढ़ती है। प्रॉफिट बढ़े तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बढ़ती है। ठीक है जी। तो ये था जी आपका टोटल चैप्टर नंबर 4, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो होप सो ये समझ आया होगा। इसके क्वेश्चंस थोड़ी देर तक एलोकेट हो जाएंगे एलएमएस पर, तो आप वो भी अटेम्प्ट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।